Now in previous class we have completed till question number 19. तो अब हम क्वेश्चन नंबर 20 से स्टार्ट करेंगे। देखो क्वेश्चन क्या है, मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी हैज बीन गिवन इन द क्वेश्चन, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ बी ए। तो पहले इतना पार्ट कर लेते हैं, पहले हम बी ए फाइंड कर लेते हैं, राइट। So this is A and this is matrix B. We have to find the value of product of BA matrix BA. So what is the value of matrix B? That is 1 minus 1 0, 1 minus 1 0, 2 3 4, 2 3 4, 0 1 2, 0 1 2. Then 2 2 minus 4, 2 2 minus 4, minus 4 2 minus 4, minus 4 2 minus 4, 2 minus 1 5, 2 minus 1 5. ये क्लियर हो गया, ठीक है। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट ऑफ बीए मैट्रिक्स, राइट। तो व्हाट वी विल डू नाउ, देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 into 2 that is 2, minus 1 into minus 4 that is plus 4, and 0 plus 0. Then 1 into 2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 into 2 क्या हो जाएगा 2, minus 1 into 2 minus 2, 0 plus 0. Then third column, first row third column 1 into minus 4 that is minus 4, minus 1 into minus 4 that is plus 4, and 0 plus 0. ये हो गया, ठीक है। Then second row first column 2 into 2 4, 3 into minus 4 minus 12, 4 into 2 that is 8. Then 2 into 2 4, 3 into 2 6, 4 into minus 4 minus 4. ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। सेकेंड रो थर्ड कॉलम 2 into minus 4 minus 8, 3 into minus 4 minus 12, 4 into 5 that is 20. ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 0 तो 0 लिख देते हैं, 1 into minus 4 minus 4, 2 into 2 that is 4. ये क्लियर हो गया, ठीक है। देन 0 into 2 0, 1 into 2 2, 2 into minus 1 minus 2. थर्ड रो थर्ड कॉलम 0 into minus 4 0, 1 into minus 4 minus 4, and 2 into 5 that is 10. ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो फाइनली what will be the value of BA matrix? What will be the value of BA matrix? It implies matrix BA is equal to, देखो 2 plus 4 ये तो हो जाएगा 6, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, minus 4 plus 4 कैंसिल, ये भी 0, 8 plus 4 12, 12 minus 12 ये भी 0, 6 plus 4 10 minus 4 ये हो गया 6, और minus 12 minus 8 minus 20 plus 20 ये हो गया 0, minus 4 plus 4 0, 2 minus 2 ये भी 0, 10 minus 4 कितना हो गया 6। ये क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। अब अगर मैं इस मैट्रिक्स से 6 कॉमन ले लेता हूं, अगर मैं इस मैट्रिक्स से 6 कॉमन ले लेता हूं, तो कैन आई से दैट BA इज इक्वल टू, अगर मैं 6 कॉमन ले लेता हूं तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 दैट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो वी कैन से दैट मैट्रिक्स BA इज इक्वल टू 6i, एंड लेट इट बी क्वेश्चन नंबर 1, लेट इट बी क्वेश्चन नंबर 1। ये क्लियर हो गया, ठीक है। ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट इसका। सेकंड पार्ट में क्या कहा गया हमें, सेकंड पार्ट में ये कहा गया है solve the system of equation. These are the system of equation. अब देखो सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या है, y plus 2z equal to 7, इसको मैं 0x लिख सकता हूं। फिर क्या है, x minus y plus 0z equal to 3, and then 2x plus 3y plus 4z equal to 17. अब आप ये देखो, अगर मैं इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करता हूं तो क्या होगा, 0 1 2 0 1 2, 1 minus 1 0, 1 minus 1 0, और 2 3 4, ये हो गया 2 3 4।
अब आपको कहा जा रहा है यूज दिस, यानी कि हमें इसका यूज करना है जो बी ए प्रोडक्ट है। अब या तो ये वैल्यू मेरी, ये जो मैट्रिक्स है मेरी बी के इक्वल हो या ए के इक्वल। तो आप देखो ए तो कहीं दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा है, ये ऑप्शन तो खत्म हो गया। बी के केस में देखो आपको 2 3 4 दिखाई दे रहा है, बट यहाँ पे सेकेंड रो और यहाँ पे थर्ड रो है, ठीक है। उसके बाद आप देखो जो 1 - 1 0 है वो यहाँ पर क्या है, सेकेंड रो। और जो 0 1 2 है, जो 0 1 2 है, 0 1 2 वो यहाँ पर क्या है, 0 1 2 वो यहाँ पर फर्स्ट रो है। तो हमें क्या करना होगा, हम जब इन इक्वेशंस, ये जो इक्वेशंस है हमारी, हमें इनको रीअरेंज करना होगा। इक्वेशन को कैसे रीअरेंज करना होगा भाई, जो मेरी फर्स्ट इक्वेशन है, जो मेरी फर्स्ट इक्वेशन है वो ये होगी। ऑलरेडी एक इक्वेशन 1 तो आप ले चुके हो, तो इसको आप इक्वेशन 2 ले लो। फिर इसको आप ले लो, इसको आप ले लो इक्वेशन 3, और इसको हम लेंगे ये 0 1 2 वाला जो केस है हमारा, ये होगा हमारा इक्वेशन 4। हम इस तरह से अरेंज करेंगे, फिर जो मैट्रिक्स बनाएंगे वो एग्जैक्टली हमारा बी मैट्रिक्स से मैच करेगा, फिर हम इस प्रोडक्ट का यूज कर पाएंगे। मेरी बात समझ में आ रही है भाई? नॉर्मली जैसे हम इक्वेशन से मैट्रिक्स बनाते हैं उस तरह से ना हमें, ना ये मैट्रिक्स की वैल्यू ए से मैच करिए ना बी से, और इनवर्स की तो बात ही छोड़ दो। हाँ, लेकिन अगर मैं इक्वेशन को ऊपर नीचे लिख देता हूँ तो फिर मेरा ये ऑर्डर मैच कर जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो बस इसी चीज पर, और इक्वेशन को ऊपर नीचे आप जैसे मर्जी लिखो, इसमें कोई भी ऐसा नहीं होता कि इसको फर्स्ट लेना है इसको सेकंड लेना है। या आप 10th क्लास से देख रहे हो, ऊपर नीचे आप किसी भी क्वेश्चन को ले सकते हो, किसी को भी 1 ले सकते हो, किसी को भी 2 ले सकते हो, ठीक है। तो हमारे पास जो ऑर्डर बनेगा वो ये बनेगा, ठीक है। तो इस ऑर्डर को उठा के मैं वहां पे पुट कर देता हूँ। व्हाट वी विल डू, दीज आर द गिवन इक्वेशन, ठीक है। तो आप लिखोगे नाउ गिवन इक्वेशन आर, गिवन इक्वेशन आर, ठीक है। फिर हम लिखेंगे बाय मैट्रिक्स मेथड, बाय मैट्रिक्स मेथड, बाय मैट्रिक्स मेथड, बाय मैट्रिक्स मेथड। लेटर से द सी एक्स इज इक्वल टू डी, एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी इनवर्स डी, ठीक है। एंड हेयर सी इज इक्वल टू, अब इस ऑर्डर के हिसाब से जब आप मैट्रिक्स सी लिखोगे तो मैट्रिक्स इज, पहले ये इक्वेशन आएगी 1 - 1 0, तो 1 - 1 0, फिर आएगा 2 3 4, 2 3 4, और फिर आएगा 0 1 2, 0 1 2, राइट। एक्स की वैल्यू क्या होगी, वेरिएबल एक्स वाई जेड, और कांस्टेंट भी इसी ऑर्डर में लेना है, कहीं कांस्टेंट के केस में ऐसा ना हो 7 3 17 कर दो। तो सबसे पहले आएगा इक्वेशन 2 3, फिर आएगा 17, और फिर आएगा 7, 3 17 7। यहाँ तक क्लियर हो गया सब कुछ, ठीक है। फिर हम क्या कहेंगे, अच्छा ये 2 3 4 इक्वेशन है, इसको आप 5 ले लो, इसको आप ले लो 5, इसको क्या ले लो 5, ठीक है। नाउ व्हाट वी विल से दैट हियर मैट्रिक्स सी, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो नाउ मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू 1 - 1 0 2 3 4 0 1 2। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि जो मैट्रिक्स सी है वो मैट्रिक्स बी के इक्वल है। देयरफॉर इक्वेशन 5, देयरफॉर इक्वेशन 5 कैन बी रिटन एज, देयरफॉर इक्वेशन 5 कैन बी रिटन एज। तो जहां सी है, सी को हम किससे रिप्लेस कर देंगे, बी से। तो ये हो जाएगा एक्स इक्वल टू बी इनवर्स डी, ये हो जाएगा एक्स इक्वल टू बी इनवर्स डी, एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी इनवर्स डी। ये समझ में आ रहा है? अब आपको बी इनवर्स, इसको इक्वेशन 6 ले लेते हैं। अब आपको बी इनवर्स की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो आप कहोगे यूजिंग इक्वेशन 1, यूजिंग इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या था हमारा, ए बी इज इक्वल टू 6i। इक्वेशन 1 यही था हमारा, ए बी इज इक्वल टू 6i, दिस इज इक्वेशन 1, ठीक है। तो यहां से अगर मैं देखो बी को राइट साइड में शिफ्ट करता हूं तो क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू 6b इनवर्स, ये क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू 6b इनवर्स। तो इसका मतलब बी इनवर्स क्या हो जाएगा, बी इनवर्स हो जाएगा 1/6 से, बी इनवर्स क्या हो जाएगा 1/6 से, ठीक है। तो इसका मतलब
कैन आई से दैट therefore equation 6 can be written as x इक्वल टू बी इनवर्स की जगह क्या हो जाएगा 1/6 से, और इनटू में क्या हो जाएगा डी, 1/6 a इंटू डी। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब मैट्रिक्स ए की जो वैल्यू है पहले तो वो देखो क्या है। ओके, इसको मैंने कॉपी कर लिया है। अब मैट्रिक्स ए, अब एक एक करके सबकी वैल्यू पुट करते हैं। देखो जहां तक एक्स मैट्रिक्स की बात है तो एक्स मैट्रिक्स क्या है हमारा, एक्स वाई जेड 1/6, और मैट्रिक्स ए जो है मैट्रिक्स ए, दिस इज मैट्रिक्स ए, राइट, इनटू डी। डी जो है हमारा वो क्या है, डी है हमारा 317 तो डी की जगह हम लिखेंगे 317, ठीक है। तो एक्स वाई जेड क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड 1/6 तो अभी एज इट इज कर देते हैं। 2 × 3 क्या हो जाएगा 6, प्लस 2 × 17 दैट इज 34, और 7 4 जा 28। ये क्लियर हो गया, ठीक है। देन -4 × 3 -12, 2 × 17 अगेन 34, और -4 × 7 -28, ये भी हो गया। देन 2 × 3 दैट इज 6, -1 × 17 -17, और 5 7 जा 35, 5 7 जा 35। यहाँ तक क्लियर है सारी चीजें, ठीक है। अब इसको हमें सॉल्व करना है एंड वी विल गेट अवर फाइनल आंसर। तो देखो 34 + 6 ये तो हो गया 40, 40 - 28 ये हो जाएगा 12। तो एक्स वाई जेड ये हो गया 1/6, 40 - 28 ये कितना हो गया 12, ठीक है। अभी हो गया 34, और 28 और 12 ये हो गया 40। तो 40 -40 + 34 ये कितना हो जाएगा -6, ये हो जाएगा -6। 35 + 6 ये हो जाएगा 41, और 17 11 - 7 4 24, ठीक है। तो कैन आई से दैट इट इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 1/6 × 12, y इज इक्वल टू 1/6 × -6, एंड z इज इक्वल टू 1/6 × 24। यही होगा, ठीक है। तो फाइनली जो हमारा आंसर होगा, तो x की वैल्यू क्या होगी, विच इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू -1, और z इज इक्वल टू 4। तो 2 - 1 4, 2 - 1 4, राइट। तुम्हारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 2 - 1 4। अब इसमें कोई डाउट है तो आप मुझे बता देना, आई होप इट विल बी क्लियर टू यू। तो अगर फिर भी कोई डाउट है, देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इस क्वेश्चन में आपने सीखा वो क्या सीखा, वो ये सीखा आपने कि जब किसी प्रोडक्ट का यूज करना होता है तो जो गिवन इक्वेशंस होती है वो या तो ए या बी किसी एक से उसको हमें मैच करना होता है। तो यहाँ पर वो मैच नहीं कर रहा था। तो दूसरी चीज जो आप 10th क्लास से करते किसी भी क्वेश्चन को आप ऊपर नीचे ले सकते हो, इसमें कोई वो नहीं, ठीक है। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन इज इफ a + b + c इज नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0। आपको कहा जा रहा है अगर a + b + c इज नॉट इक्वल टू 0 है, और ये आपको एक डेटरमिनेंट गिवन है जिसकी वैल्यू 0 के इक्वल है, तो आपको प्रूव करना है कि a = b = c होगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो पार्ट है दिस पोर्शन हम इसको लेके चलेंगे, राइट। तो गिवन डेटरमिनेंट इज a b c b c a c a b, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो कैसे इसको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल डू हियर, व्हाट वी कैन डू,
हम R1 पे ऑपरेशन लगा सकते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, हमने R1 पे ऑपरेशन लगा दिया कि R1 के सभी एलिमेंट्स को में हमने R2 के एलिमेंट्स को ऐड कर दिया और R3 के एलिमेंट्स को ऐड कर दिया। अब देखो, फर्स्ट एलिमेंट पे अगर मैं इसको भी ऐड कर दूं और इसको भी ऐड कर दूं तो क्या हो जाएगा, A प्लस बी प्लस सी। तो R1 का जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, A प्लस बी प्लस सी। सिमिलरली जब मैं R1 के सेकंड एलिमेंट में R2 का सेकंड और R3 का सेकंड एलिमेंट ऐड कर दूंगा तो ये भी A प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। तो ये भी क्या हो जाएगा, A प्लस बी प्लस सी। और जब हम R3 के R1 के थर्ड एलिमेंट में R2 का थर्ड एलिमेंट और R3 का थर्ड एलिमेंट ऐड कर देंगे तो ये भी हो जाएगा A प्लस बी प्लस सी, A प्लस बी प्लस सी। ये क्लियर हो गया, ठीक है। नाउ जो सेकंड रो है उसके एलिमेंट क्या है, बी सी ए, और R3 के थर्ड एलिमेंट क्या है, सी ए बी, एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू जीरो, दिस वैल्यू इज इक्वल टू जीरो। अब क्या कर सकते हैं, देखो R1 में से मैं A प्लस बी प्लस सी कॉमन ले सकता हूँ। फ्रॉम R1 वी कैन टेक A प्लस बी प्लस सी कॉमन। तो टेकिंग A प्लस बी प्लस सी कॉमन फ्रॉम R1, कॉमन फ्रॉम R1, तो क्या आएगा, A प्लस बी प्लस सी कॉमन हो गया तो R1 में क्या हो जाएगा, 1 1 1। R2 के एलिमेंट एज इट इज हो जाएंगे बी सी ए, तो ये हो जाएगा बी सी ए, और R3 में क्या हो जाएगा, सी ए बी, और ये इक्वल टू में क्या हो जाएगा, जीरो। ये इक्वल टू में क्या हो जाएगा, जीरो। राइट, ये इक्वल टू में क्या हो जाएगा, जीरो। देन अब देखो, मैं अगर C1 पे ऑपरेशन लगाता हूँ, C1 माइनस C3, तो ये वाला एलिमेंट जीरो हो जाएगा। इसी तरह से अगर मैं C2 पर ऑपरेशन लगाता हूँ, C2 माइनस C3, भाई ऑपरेशन मैंने C1 और C2 पे लगाया विद रिस्पेक्ट टू C3। C3 पर कोई ऑपरेशन नहीं लगाया हुआ, C3 पर हमने कोई भी ऑपरेशन नहीं लगाया, तो एक साथ हम ये ऑपरेशन लगा सकते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैंने क्या कहा, आपने C1 पे ऑपरेशन लगाया, आपने C2 पे ऑपरेशन लगाया, लेकिन C3 पर कोई ऑपरेशन आपने नहीं लगाया, इसीलिए C1 और C2 पर एक साथ हमने C3 के रिस्पेक्ट में ऑपरेशन हम लगा सकते हैं, क्योंकि जिसके रिस्पेक्ट में लगा रहे हो उस पर कोई ऑपरेशन नहीं लगा। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा A प्लस बी प्लस सी। अब देखो C1 माइनस C3, C1 माइनस C3, तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, जीरो, तो ये हो गया जीरो। देन ये हो जाएगा B माइनस ए, तो ये हो जाएगा B माइनस ए। देन C माइनस बी, तो ये हो जाएगा C माइनस बी। फिर C2 माइनस C3, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, जीरो। देन C माइनस ए हो जाएगा, एंड देन A माइनस बी हो जाएगा, A माइनस, ये क्लियर हो गया, ठीक है। और C3 पे कोई ऑपरेशन नहीं लगा तो ये एज इट इज ही हो जाएगा 1 A B, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा। ये किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा। यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो R1 पे दो जीरो है, तो हम क्या करेंगे, एक्सपेंड अलोंग R1, वी गेट, भाई फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड तो जीरो ही है, तो होता क्या है, प्लस माइनस प्लस, तो सीधा 1 से शुरुआत होगी, तो ये हो जाएगा A प्लस बी प्लस सी। हम लिखेंगे 1। अब 1 वाले रो एलिमेंट और कॉलम एलिमेंट को हाइड कर दो, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा B माइनस ए इंटू ए माइनस बी, माइनस माइनस में क्या हो जाएगा, C माइनस बी इंटू सी माइनस ए, C माइनस बी इंटू सी माइनस ए। ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो नाउ व्हाट वी विल हैव, व्हाट वी विल हैव, ये हो जाएगा आपका A प्लस बी प्लस सी, A प्लस बी प्लस सी
देखो बी को ए से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा ए बी, बी को माइनस बी से करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर, माइनस ए को ए से करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर, माइनस ए को माइनस बी से करोगे तो हो जाएगा प्लस ए। ये क्लियर हो गया, ठीक है। फिर माइनस, देन सी इंटू सी दैट इज सी स्क्वायर, सी इंटू माइनस ए माइनस सी ए, माइनस बी इंटू सी माइनस बी सी, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा ए बी, ये क्या हो जाएगा ए बी। ये क्लियर हो गया, ठीक है। नाउ व्हाट वी विल हैव, ए प्लस बी प्लस सी, ये हो जाएगा ए बी, माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी, और ये क्या हो जाएगा, देखो सबका साइन अपोजिट हो, बाहर माइनस है तो सबका साइन चेंज हो जाएगा, तो सी स्क्वायर पॉजिटिव है तो माइनस हो जाएगा, माइनस सी ए क्या हो जाएगा प्लस सी ए हो जाएगा, माइनस बी सी क्या हो जाएगा प्लस बी सी हो जाएगा, प्लस ए बी क्या हो जाएगा माइनस ए बी हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है सारी चीजें, ठीक है। नाउ व्हाट वी विल हैव, ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, अब देखो इसमें कुछ कैंसिल हो रहा है, माइनस ए बी और प्लस ए बी ये कैंसिल हो रहा है, आई थिंक दैट्स इट। नाउ व्हाट वी विल हैव, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है। अब आगे हम कैसे बढ़े, देखो नाउ, भाई ऐसे तो कोई आइडेंटिटी नहीं बन रही है, तो हमें इसमें थोड़ा सा, हमें इसमें क्या करना होगा, हम इसमें क्या कर सकते हैं, देखो माइनस टू से हम डिवाइड कर सकते हैं इसको, और माइनस टू से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बाकी एज इट इज, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब ऐसा करने से क्या होगा, देखो ये तो हो जाएगा -1/2, ए प्लस बी प्लस सी, इस -2 को आप अंदर लेके जाओ, तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। यहाँ तक क्लियर है सारी चीजें, ठीक है। देन अब देखो ये हो जाएगा -1/2 ए प्लस बी प्लस सी। अब ध्यान से देखो 2a स्क्वायर है, मैंने यहां से एक ए स्क्वायर ले लिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, जब आप -2 को अंदर लेके जाओगे, जब हम -2 को अंदर लेके जाएंगे तो ये जो प्लस वाली आइटम है, ये जो प्लस वाली आइटम है ये माइनस की हो जाएंगी, ये जो प्लस वाली आइटम है ये क्या हो जाएंगी माइनस की हो जाएंगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये होगा आपका -2, जो प्लस वाले साइन है ये सारे हमारे किसके हो जाएंगे, ये माइनस के हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा -2ab, भाई -2 और प्लस ए बी, -2ab -2bc -2c, ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो 2a स्क्वायर है, एक ए स्क्वायर ले लिया एक बी स्क्वायर ले लिया, साथ में कर दिया -2ab, तो एक आइडेंटिटी बन जाएगी, राइट। प्लस अगेन एक बी स्क्वायर ले लिया एक सी स्क्वायर ले लिया और ले लिया -2bc, एक आइडेंटिटी यहां बन जाएगी। अब यहां देखो एक सी स्क्वायर ले लिया एक ए स्क्वायर ले लिया और -2ca, हो गया सारा यूज। देखो यहाँ ये 2a स्क्वायर हो गया, 2b स्क्वायर यूज हो गया, 2c स्क्वायर, बाकी सारी वैल्यू यूज हो गई हमारी, ठीक है। अब एक आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो गया, नाउ व्हाट वी विल हैव, और ये सारी की सारी जो वैल्यूज है आपकी, जितनी भी वैल्यूज है सारी वो किसके इक्वल है, जीरो के। इक्वल टू में सबके से आगे जीरो लगाना है आपको, इक्वल टू में सबके आगे क्या आएगा, जीरो आएगा।
इक्वल टू में सबके साथ 0 आएगा, 0 0 0। जीरो को साथ में लेके चलना है सबके साथ, ठीक है। हाँ ठीक है। नाउ व्हाट वी विल हैव, नाउ अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा -1/2 ए प्लस बी प्लस सी। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 भी क्या हो जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -2bc, ये क्या हो जाएगा, बी माइनस सी का होल स्क्वायर। सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर -2c है, ये हो जाएगा सी माइनस ए का होल स्क्वायर, एंड द होल वैल्यू इज इक्वल टू 0, एंड द होल वैल्यू इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन में क्लियरली ये कहा गया है, क्वेश्चन में कहा गया कि a प्लस बी प्लस सी इज नॉट इक्वल टू 0, कि ये 0 के इक्वल नहीं हो सकता, और हमें प्रूव करना है। मैं स्टेटमेंट को फिर से कॉपी कर लेता हूं, इसको सामने रख के देखते हैं हम। देखो जो हमें प्रूव करना है क्वेश्चन में, ये स्टेटमेंट है। देखो अब इस पर फोकस करो। क्वेश्चन में क्लियरली कहा गया कि a प्लस बी प्लस सी इज नॉट इक्वल टू 0। अब हम कह रहे हैं कि ये जो पूरी स्टेटमेंट है ये 0 के इक्वल है, इसका मतलब ये वाला पोर्शन तो 0 के इक्वल नहीं हो सकता। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, नाउ a प्लस बी, a प्लस बी प्लस सी कांट बी इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये वाला जो पोर्शन है हमारा, दिस पोर्शन, ये 0 के इक्वल होना चाहिए फिर। ठीक है, विच इम्प्लाइज a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए होल स्क्वायर, ये 0 के इक्वल होना चाहिए। और ये 0 कब होगा, विच इम्प्लाइज तो a माइनस बी 0 के इक्वल हो, और b माइनस सी 0 के इक्वल हो, और c माइनस ए 0 के इक्वल हो। भाई ये तीनों 0 होंगे, जब ये 0 होगा, ये 0 होगा, ये 0 होगा, तभी तो तीनों का सम 0 के इक्वल आएगा। और इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि a किसके इक्वल होना चाहिए, b के। ये तभी पॉसिबल है कि a माइनस बी 0 के इक्वल हो। और b किसके इक्वल होना चाहिए, c के, तभी b माइनस सी 0 के इक्वल होगा। और c किसके इक्वल होना चाहिए, a के, तभी c माइनस ए 0 के इक्वल होगा। है तो सारी बात समझ में आ गई। अब मैं इन तीनों को सम अप करूं, अब अगर मैं इन तीनों को सम अप करता हूं, तो कैन आई से दैट इट इम्प्लाइज a शुड बी इक्वल टू b एंड b शुड बी इक्वल टू c, और c a के इक्वल है। राइट, ये हमें प्रूव करना था। हैंस प्रूव कि ये वैल्यू 0 के इक्वल कब होगी, जब a हमारा b के इक्वल होगा और b c के इक्वल होगा। एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर? ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 22। We have to prove that this is the given determinant. We have to prove that this given determinant is divisible by a plus b plus c, and then find the question. एक तो हमें प्रूव करना कि जो भी इसकी वैल्यू होगी वो a प्लस बी प्लस सी से डिविजिबल होगी, और डिविजिबल होने के बाद क्वेश्चन क्या आएगा वो भी हमें बताना है। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन डिटरमिनेंट इज इक्वल टू, मैं इसकी वैल्यू को कॉपी कर लेता हूं। दिस इज इट्स वैल्यू, राइट? दिस इज द वैल्यू ऑफ गिवन डिटरमिनेंट, दिस इज द वैल्यू ऑफ गिवन डिटरमिनेंट। नाउ व्हाट वी कैन डू, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी जो कोशिश होती है वो यही होती है, किसी भी रो या कॉलम के जो एलिमेंट्स है वो आइडेंटिकल हो जाए, राइट? सो व्हाट वी विल डू, वी विल अप्लाई द ऑपरेशन ऑफ r1 प्लस r2 प्लस r3। तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट क्या हो जाएगी, देखो r1 के फर्स्ट एलिमेंट में r2 का फर्स्ट एलिमेंट और r3 के फर्स्ट एलिमेंट को हम ऐड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, प्लस वाले आइटम्स देखो क्या है, bc प्लस ca प्लस ab।
माइनस में क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस, ये क्लियर हो गया, ठीक है। देन R1 के सेकंड एलिमेंट में हम R2 का सेकंड एलिमेंट और R3 का सेकंड एलिमेंट ऐड कर देंगे। फिर देखो प्लस वाली आइटम्स क्या है, सी ए प्लस ए बी प्लस बी सी, और माइनस में क्या है, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सिमिलरली व्हाट वी विल डू, R1 के थर्ड एलिमेंट में R2 का थर्ड एलिमेंट और R3 का थर्ड एलिमेंट हम ऐड कर देंगे। नाउ व्हाट वी विल हैव, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। R2 के एलिमेंट्स क्या है, सी ए माइनस बी स्क्वायर, ए बी माइनस सी स्क्वायर और बी सी माइनस ए स्क्वायर। और थर्ड एलिमेंट क्या है और R3 के एलिमेंट्स क्या है, ए बी माइनस सी स्क्वायर, बी सी माइनस ए स्क्वायर एंड सी ए माइनस बी स्क्वायर। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। ओके, सो दिस इज द वैल्यू नाउ वी विल हैव, वी आर हैविंग नाउ, ठीक है। अब देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो R1 के सारे जो ये एलिमेंट्स है वो आइडेंटिकल है। सारे के सारे जो ये एलिमेंट्स है वो क्या है, आइडेंटिकल है। तो मैं इसको कॉमन ले सकता हूँ। व्हाट वी कैन डू, अगर मैं बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इसको कॉमन ले लेता हूँ R1 से, तो व्हाट वी विल हैव 1 1 1। C2 के एलिमेंट, R2 के एलिमेंट्स एज इट इज सी ए माइनस बी स्क्वायर, ए बी माइनस सी स्क्वायर, बी सी माइनस ए स्क्वायर, और ये हो जाएगा ए बी माइनस सी स्क्वायर और बी सी माइनस ए स्क्वायर और सी ए माइनस बी स्क्वायर, राइट। अब डिटरमिनेंट की वैल्यू ये आ गई हमारे पास। ये सारा इक्वल टू में है, इक्वल टू, ठीक है। नाउ व्हाट वी कैन डू, C1 पे हम ऑपरेशन लगा सकते हैं C1 माइनस C3, जिससे ये 0 हो जाएगा। और C2 पे ऑपरेशन लगा सकते हैं C2 माइनस C3, जिससे ये 0 हो जाएगा। और क्यों लगा सकते हैं, बिकॉज C3 पर कोई ऑपरेशन नहीं लगा हुआ, तो C3 के रिस्पेक्ट में हम दोनों कॉलम पर ऑपरेशन एक साथ लगा सकते हैं। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। नाउ व्हाट वी विल हैव, it will be equal to BC plus CA plus AB माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो 1 देखो, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0। देन सी ए माइनस बी स्क्वायर माइनस इस एलिमेंट में से इसको माइनस करना, तो क्या होगा, देखो ये हो जाएगा सी ए माइनस बी स्क्वायर माइनस बी सी, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस ए स्क्वायर। तो क्या मैं इसको ऐसे ले सकता हूं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी ए माइनस बी सी, राइट। तो डायरेक्टली क्या आ जाएगा हमारे पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी ए माइनस बी सी। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब थर्ड एलिमेंट C1 से हम इसको माइनस करते हैं, तो व्हाट वी विल हैव, ए बी माइनस सी स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस सी ए, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर राइट। नाउ व्हाट वी विल हैव, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए बी माइनस सी ए। ये क्लियर हो गया। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए बी माइनस सी ए। ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। नाउ व्हाट वी विल डू, C2 माइनस C3, तो 1 में से 1 माइनस होगा तो क्या हो जाएगा, 0। तो हमने लिखा 0। देन ए बी माइनस बी स्क्वायर माइनस दिस, ए बी माइनस सी स्क्वायर,
माइनस बी सी, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस ए स्क्वायर। ये क्लियर हो गया, प्लस ए स्क्वायर। इज इट क्लियर? ठीक है, तो उसको कैसे ले सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए बी माइनस बी सी। तो इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए बी माइनस बी सी। ये भी हो गया, ठीक है। देन थर्ड एलिमेंट माइनस थर्ड, तो ये हो जाएगा बी सी माइनस ए स्क्वायर माइनस सी ए, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर, जिसको हम लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी सी माइनस सी ए। तो ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी सी माइनस सी ए। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो, जो C3 तो एज इट इज हो जाएगा 1 बी सी माइनस ए स्क्वायर और सी ए माइनस बी स्क्वायर। ये क्लियर हो गया, ठीक है। देन now what we can do, it will be equal to, we can expand along R1, expand along R1, तो डेटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वल टू, ये एज इट इज हो जाएगा सारा। डेटरमिनेंट वैल्यू विल बी इक्वल टू बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। और जब हम एक्सपेंड करेंगे तो देखो, ये तो जीरो है, ये भी जीरो, तो 1 के अलोंग ही होगा। तो यहाँ आपने लिखा 1, यहाँ आपने क्या लिखा 1, विद इन ब्रैकेट क्या आ जाएगा, इस पूरी वैल्यू को हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो व्हाट वी विल हैव, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी ए माइनस बी सी इंटू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी सी माइनस सी ए। ये क्लियर हो गया, ठीक है। माइनस 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 में क्या हो जाएगा, हम इस पूरी वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए बी माइनस बी सी, विद दिस क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए बी माइनस सी। ये क्लियर हो गया, ठीक है। और इस तरह से हम ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। नाउ व्हाट वी विल हैव, देखो, नाउ वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, राइट। अब देखो, इसको मैं कैसे ले सकता हूं, ए प्लस बी और ए माइनस बी, और यहां से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, यहां से मैं कॉमन ले सकता हूँ सी। अगर मैं यहाँ से सी कॉमन लेता हूँ तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, ए माइनस बी। फाइनली व्हाट वी विल हैव, यहाँ से ए माइनस बी कॉमन आ जाएगा। जैसे आप ए माइनस बी कॉमन लोगे, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। इसका मतलब यहां से क्या आएगा हमारे पास, ए माइनस बी ए प्लस बी प्लस सी, राइट। ये हो गया। अब इसकी बात, इसको देखो, इसको मैं ले सकता हूँ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्या बी प्लस ए बी माइनस ए, और यहां से मैं कॉमन ले सकता हूँ सी, तो मैंने सी कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, बी माइनस ए। अब यहां से हम बी माइनस ए कॉमन ले सकते हैं, तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। इस वैल्यू की जगह मैं क्या ले सकता हूँ, बी माइनस ए और ए प्लस बी प्लस सी।
ए प्लस बी प्लस सी। ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। चलो जी, देन माइनस माइनस। अब बात करते हैं इस वैल्यू की। इसको आप ले सकते हो ए प्लस बी, ए प्लस सी, ए माइनस सी, और यहां से मैं कॉमन ले सकता हूं बी, तो प्लस बी। ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, ए माइनस सी। फिर आपने ए माइनस सी कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी। ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। तो ये क्या हो जाएगा, ए माइनस सी, ए प्लस बी प्लस सी। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब इस वैल्यू पर आ जाओ। इसको आप क्या ले सकते हो, बी प्लस सी और बी माइनस सी, और यहां से कॉमन क्या आ जाएगा, प्लस ए। जैसे हम प्लस ए कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा बी माइनस सी। तो अगर मैं बी माइनस सी कॉमन लेता हूं, बी माइनस सी अगर मैं कॉमन लेता हूं, तो ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, बी माइनस सी, ए प्लस बी प्लस सी। ये क्लियर हो गया, ठीक है। ओके, नाउ फाइनली इट विल बी इक्वल टू, अब देखो ये क्या हो जाएगा आपका, नाउ डेल्टा इज इक्वल टू बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ये क्लियर हो गया। अब ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी, ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा ए माइनस बी बी माइनस ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ये क्या हो जाएगा, माइनस ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा ए माइनस सी इंटू बी माइनस सी। ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। चलो जी, अब यहां से क्या कॉमन ले सकते हो आप, अब वी कैन टेक ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर कॉमन, तो क्या आ जाएगा, तो डेल्टा इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। कॉमन आ गया ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, ए माइनस बी बी माइनस ए, और माइनस में क्या हो जाएगा, ए माइनस सी और बी माइनस। ये क्लियर हो गया, ठीक है। देन now what we will have, the delta is equal to a plus b plus c whole square, this one, and bc plus ca plus ab माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करो, ए को इसके साथ करो ए बी, फिर ए को माइनस ए के साथ करोगे माइनस ए स्क्वायर, माइनस बी को बी के साथ करोगे तो माइनस बी स्क्वायर, और माइनस बी को माइनस ए के साथ करोगे तो प्लस ए बी, ठीक है। और फिर ये माइनस साइन लगा लेते हैं। अब ए को बी के साथ करोगे तो ए बी, ए को माइनस सी के साथ करोगे तो माइनस सी ए, माइनस सी को बी के साथ करेंगे माइनस बी सी, और माइनस सी को माइनस सी के साथ करेंगे तो प्लस सी स्क्वायर। ये क्लियर हो गया, ठीक है। देन व्हाट वी विल हैव, डेल्टा इज इक्वल टू, डेल्टा इज इक्वल टू, now it will be equal to a plus b plus c whole square bc plus ca plus ab माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब देखो ये क्या हो जाएगा, ए बी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये हो जाएगा माइनस ए बी माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस सी ए, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस बी सी, और माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस सी स्क्वायर। ये समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखो क्या कुछ कैंसिल हो रहा है, प्लस ए बी माइनस ए बी तो कैंसिल हो गया, तो कैन आई से दैट डेल्टा विल बी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। और इधर भी देखो यही सेम वैल्यू देखो यहाँ भी दिखाई दे रही है, बी सी
प्लस सी ए प्लस ए बी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ये क्लियर हो गया? ठीक है। और कैन आई से दैट डेल्टा विल बी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या था आपका। आपका क्वेश्चन ये था डिविजिबल बाय ए प्लस बी प्लस सी, डिविजिबल बाय ए प्लस सी, डिविजिबल बाय ए प्लस बी प्लस सी। डिविजिबल बाय ए प्लस बी, तो इसको दोनों साइड हम डिवाइडिंग कर देते हैं ए प्लस बी प्लस सी से, डिवाइडिंग बोथ साइड, या सीधा आप लिखो डिवाइडिंग बाय ए प्लस बी प्लस, डिवाइडिंग बाय ए प्लस बी प्लस सी। तो क्या होगी डेल्टा की वैल्यू, जब मैं इस डेल्टा को यानी जो भी डेल्टा है मैं उसको ए प्लस बी प्लस सी से डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर होल स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। अब देखो डिविजिबल तो है, क्यों? क्योंकि ये वैल्यू से कैंसिल हो गई। तो फाइनली कैंसिल होने के बाद अब जो आपके पास आएगा, जो बच गया वो क्वोशंट है। ठीक है, दैट इज डेटर्मिनेंट इज डिविजिबल बाय ए प्लस बी प्लस सी। पहली चीज तो ये क्लियर हो गई। एंड क्वोशंट इज, क्वोशंट क्या हो गया जो बच गया, ए प्लस बी प्लस सी बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर होल स्क्वायर। ये समझ में आ रहा है? ठीक है। अब चाहो तो इसको आइडेंटिटी में आगे कन्वर्ट कर सकते हो, वैसे ये आंसर अपने आप में कंप्लीट है। कैसे कन्वर्ट कर सकते हो वो भी बता देता हूँ। देखो ये हो गया आपका ए प्लस बी प्लस सी, वैसे आई थिंक कंप्लीट है आंसर, तो मैं आपको वैसे रफली बता देता हूँ। देखो यहां से आप माइनस कॉमन लोगे तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी होल स्क्वायर। ठीक है। और जब इसका माइनस का स्क्वायर करोगे प्लस सी हो जाएगा। ठीक है। तो आपके पास वैल्यू क्या आ गई, देखो एक वैल्यू आ गई आपके पास ए प्लस बी प्लस सी, ये होल स्क्वायर वाली वैल्यू है, इसमें से एक इसके साथ ले लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। और जो बाकी की एक और वैल्यू उसको ऐसे लिखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। अब ये जो वैल्यू है आपकी, ये क्या है, ये आइडेंटिटी होती है क्या, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ABC। और एज इट इज आप इसको लिख दो। आप आंसर आगे सिंप्लीफाई करके इतना भी कर सकते हो, बट जितना पूछा गया है यहां तक मोर देन सफिशिएंट। तो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर? ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 23। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन इज if x plus y plus z equal to 0, then prove that this determinant value is equal to this one. Okay, so नॉर्मली जैसे करते हैं वैसे स्टार्ट करते हैं। दिस इज अवर लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज अवर राइट हैंड साइड। पहले लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। हियर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू एक्स ए वाई बी जेड सी, वाई सी जेड ए एक्स बी, देन जेड बी एक्स सी एंड वाई ए। अब देखो इसमें नॉर्मली जैसे हम पहली कोशिश तो यही होती है कोई भी रो या कॉलम के एलिमेंट्स हमारे आइडेंटिकल हो जाए कोई ऑपरेशन अप्लाई करके। जैसे अभी तक हम जो कर रहे थे R1 पे ऑपरेशन लगा रहे थे, R1 प्लस R2 प्लस R3, इसमें ऐसा कर रहे थे कुछ आइडेंटिकल तो होगा नहीं। तो अगर नहीं होगा तो क्या करते हैं, डायरेक्टली इसको एक्सपेंड कर देते हैं सॉरी, एक्सपेंड अलोंग R1, एक्सपेंड अलोंग R1 वी गेट, अब ये एलिमेंट प्लस होगा ये माइनस और प्लस, राइट? तो इट विल बी इक्वल टू
फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सए। अब एक्सए वाले केस में क्या होगा, रो और कॉलम के एलिमेंट्स को हम हाइड कर देंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो व्हाट वी विल हैव, देखो ए इंटू ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, तो मैं लिखूंगा ए स्क्वायर वाई जेड माइनस, माइनस क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बी सी, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बी सी। ये क्लियर हो गया, ठीक है। देन माइनस बी सी, अब हम क्या लिखेंगे माइनस बी सी, नॉट माइनस वाई बी, अब हम क्या लिखेंगे माइनस वाई बी। अब वाई बी वाले जो रो एलिमेंट और कॉलम एलिमेंट है उसको हाइड कर देंगे, तो वाई सी को वाई ए से करोगे तो क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर सी ए, तो मैंने लिखा वाई स्क्वायर सी ए विद माइनस साइन, विद माइनस साइन, जेड बी को एक्स बी से करोगे तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर जेड एक्स, तो हमने लिखा बी स्क्वायर जेड एक्स। ये क्लियर हो गया, ठीक है। देन थर्ड एलिमेंट इज जेड सी, तो ये हो जाएगा प्लस जेड सी। अब जेड सी के जो रो एलिमेंट और कॉलम एलिमेंट है उसको हाइड कर दो, वाई सी को एक्स सी से करोगे तो क्या हो जाएगा सी स्क्वायर एक्स वाई, तो आपने लिखा सी स्क्वायर एक्स वाई, सी स्क्वायर एक्स वाई। देन विद माइनस साइन, विद माइनस साइन क्या हो जाएगा जेड बी इंटू जेड ए, ये हो जाएगा जेड स्क्वायर ए बी, तो ये हो जाएगा जेड स्क्वायर ए बी। ये क्लियर हो गया, ठीक है। देन नाउ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, देखो ए को ए स्क्वायर से करेंगे तो क्या हो जाएगा ए क्यूब एक्स वाई जेड, और x को एक्स स्क्वायर से करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब ए बी सी। इसी तरह से अगर y को वाई स्क्वायर से करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस वाई क्यूब बी और सी है, तो ये हो जाएगा ए बी सी। माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और एक्स जेड को y से करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स वाई जेड, और b इंटू बी स्क्वायर हो जाएगा बी क्यूब, प्लस एक्स वाई को z से करोगे तो क्या हो जाएगा एक्स वाई जेड, और c इंटू सी स्क्वायर क्या हो जाएगा सी क्यूब, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस z इंटू जेड स्क्वायर हो जाएगा जेड क्यूब, और ए बी को सी के साथ करेंगे तो एबीसी हो जाएगा। ये क्लियर हो गया, ठीक है। हाँ व्हाट वी विल हैव, इट विल बी इक्वल टू, देखो एक्स वाई जेड अगर मैं कॉमन लेता हूँ एक्स वाई जेड और एक्स वाई जेड, तो अगर हम एक्स वाई जेड कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, और अगर हम एबीसी कॉमन लेते हैं एबीसी, तो माइनस एबीसी अगर हम कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन ही है तो ये हो जाएगा प्लस एक्स क्यूब, ये हो जाएगा प्लस वाई क्यूब, और ये हो जाएगा प्लस जेड। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। अब आप क्वेश्चन को अगर आप देखो तो यहाँ एक कंडीशन गिवन है, कंडीशन ये गिवन है कि जो x प्लस वाई प्लस जेड है वो जीरो के इक्वल है, x प्लस वाई प्लस जेड जो है वो जीरो के इक्वल है, ठीक है। अब ये ऑलरेडी हम 9th क्लास में आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, क्वेश्चन भी हमने किया था, मीन 9th क्लास से आप इस चीज को स्टडी कर लो। वी नो दैट if x plus y plus z is equal to 0, then x cube plus y cube plus z cube will be equal to 3xyz, राइट। इसका मतलब ये जो वैल्यू है वो 3xyz के इक्वल होना चाहिए, तो इट विल, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या हो जाएगी, इट विल बी इक्वल टू एक्स वाई जेड ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस ए बी सी, और ये हो जाएगा 3xyz, 3xyz, राइट। तो ये आ गया हमारे लेफ्ट हैंड साइड। अब आते हैं राइट हैंड साइड पर, तो राइट हैंड साइड को मैं कॉपी कर लेता हूं, ओके।
नाउ राइट हैंड साइड इज दिस इज अवर राइट हैंड साइड. देखो अब इट विल बी इक्वल टू एक्स वाई जेड. अगेन एक्सपेंड कर दो अलोंग R1, एक्सपेंड अलोंग R1, तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस प्लस. पहले आ जाएगा ए, तो ए वाले केस में ए के रो और कॉलम एलिमेंट हाइड कर दो. ए इंटू ए क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी सी. तो आपने लिखा ए स्क्वायर माइनस बी सी. देन माइनस बी, तो आपने लिखा माइनस बी. अब इसमें क्या हो जाएगा बी वाले एलिमेंट्स को हाइड कर दो रो और कॉलम, तो ये हो जाएगा सी ए माइनस बी स्क्वायर. तो आपने लिखा सी ए माइनस बी स्क्वायर. ये भी क्लियर हो गया. ठीक है. देन प्लस सी के रो और कॉलम एलिमेंट हाइड कर दो. पहले तो यहां लिखो प्लस सी. व्हाट वी विल हैव सी इंटू सी स्क्वायर माइनस ए बी. तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए. इतना क्लियर हो गया. ठीक है. नाउ व्हाट वी विल हैव इट विल बी इक्वल टू एक्स वाई जेड. ए इंटू ए स्क्वायर क्या हो जाएगा ए क्यूब. ए इंटू बी सी हो जाएगा ए बी सी. बी इंटू सी ए क्या हो जाएगा माइनस ए बी सी. और माइनस हो जाएगा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस बी क्यूब. सी इंटू सी स्क्वायर हो जाएगा सी क्यूब. और ये हो जाएगा माइनस ए बी सी. ये क्लियर हो गया. तो फाइनली व्हाट वी विल हैव एक्स वाई जेड. तो ये हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब और ए बी सी हो जाएगा माइनस 3 ABC. कैन आई से दैट, देखो या तो अब लेफ्ट हैंड साइड को ही हम इसको सिंप्लीफाई करके अगर मैं लिखूं तो देखो यहां से हम एक्स वाई जेड कॉमन ले सकते हैं. अगर मैं यहां से एक्स वाई जेड कॉमन ले लेता हूं तो कैन आई से दैट जो मेरा लेफ्ट हैंड साइड होगा वो क्या होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस ए बी सी माइनस 3 ABC. एक 3 और ये 3 ABC. और देखो आपकी जो राइट हैंड साइड है वो भी यही आ रही है. अगर आप राइट हैंड साइड को देखो तो ये भी हमारा यही आ रहा है एक्स वाई जेड कॉमन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ABC. राइट. दैट मीन्स तो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड जो हमारी वैल्यू आ गई इट इम्प्लाइज व्हाट इट इम्प्लाइज लेफ्ट हैंड साइड is equal to right hand side, hence proof. and this is a very very important question. ठीक है. और यहाँ के हमारे जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस है वो हमारे कंप्लीट होते हैं. ठीक है. फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स वी विल प्रोसीड विद द ऑब्जेक्टिव टाइप और ट्रू फॉल्स. और नेक्स्ट क्लास में ये आपका चैप्टर कंप्लीट भी हो जाएगा. ठीक है. सो दैट्स इज फॉर टुडेस क्लास. थैंक यू.